आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश। और इंशाल्लाह ताला हम आज से प्रॉपर इस चीज़ का आगाज़ करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर इंग्लिश सीखना कहाँ से शुरू करें। हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं, या अपने पास से सवालों के जवाब लिखना चाहते हैं, और फर्दर हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं कि हम बोल किस तरह से सकते हैं, हाउ टू राइट और हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसके लिए कुछ चीज़ें जो बेसिक्स ही हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, और फर्दर आप लोगों को एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह ताला वीडियो के लास्ट में। स्टार्टिंग पॉइंट इन इंग्लिश, टेंस, एसवीओ एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए स्टार्ट कहाँ से लेना है, कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए, ये तीन चीज़ें हैं: टेंस, एसवीओ एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इन तीन चीज़ों का आपको नहीं पता, आप ना तो जुमला बोल सकेंगे और ना ही जुमला लिख सकेंगे। अगर आप फिक्रात बोल नहीं सकेंगे, फिक्रात लिख नहीं सकेंगे, आपको प्रॉपर यूज का नहीं पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से कहाँ पे यूज करने, टेंस कौन सा यूज करना है, एसवीओ को कैसे यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज करना है, कौन सी फॉर्म्स यूज करनी है, आप ना तो बोल सकेंगे और ना ही लिख सकेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम। टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो वक्त शो करवाती है, हमें वक्त बताती है। समथिंग हैपन और इज गोइंग टू हैपन, कुछ हुआ है मौजूदा वक्त में या गुजरे हुए वक्त में या आने वाले वक्त में कुछ होने वाला है, दैट इज कॉल्ड टेंस। अब मोस्टली लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि यार टेंस 12 होते हैं। आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, टेंस 3 होते हैं। स्टिल अभी तक जिसके माइंड में ये बात बैठी हो अपने स्कूल से या कॉलेज लेवल से कि 12 टेंस होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं कि 3 टेंसेस होते हैं। टेंस बेसिकली जमाना होता है। टेंस बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें वक्त बताती है कि ये जो काम हुआ है या जो काम होना है ये फलां वक्त में होगा या फलां वक्त में हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, कि जमाने की 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप सबको भी पता है कि या तो आपका मौजूदा वक्त है या गुजरा हुआ कल है या आने वाला कल है, यस्टरडे, टुडे और टुमारो। प्रेजेंट में थिंग्स दैट आर ट्रू व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन। अल्फाज लिखे जा रहे हो या बोले गए हो, जिस वक्त में बोले जा रहे हैं उसी वक्त में काम का होना, वो प्रेजेंट कैटेगरी में आता है। शी इज गोइंग टू स्कूल। अब जो गोइंग वर्ड है यहां पे, वो शो करवा रहा है कि मौजूदा वक्त में काम हो रहा है, वो स्कूल जा रही है। थिंग्स दैट वर ट्रू बिफोर द वर्ड्स वर स्पोकन और रिटन, ऐसी चीजें या ऐसे काम जो इस वक्त से पहले हो गए हैं जब हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। एंड इन द फ्यूचर टेंस, थिंग्स दैट विल बी ट्रू आफ्टर द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन, जब अल्फाज बोले जा रहे हैं या लिखे जा रहे हैं इस वक्त से बाद में होने वाला काम, वो फ्यूचर टेंस में कहलाएगी। शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। ये हैं बेसिक 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब इनमें आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, कैटेगरीज ऑफ टेंस। 12 कैटेगरीज ऑफ 3 टेंसेस, 3 जमाने, उनकी आगे 12 कैटेगरीज। प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे आप सिंपल टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे आप प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस जारी, प्रोग्रेसिव भी जारी। मोस्टली लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या बोलना चाहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह से इसकी 4 कैटेगरीज हैं पास्ट में, सेम कैटेगरीज हैं फ्यूचर में। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट जो सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें किसी काम का मौजूदा वक्त में होना बताया जा रहा है, जारी काम है, काम जारी है, वो
कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, प्रोग्रेसिव टेंस कहलाएगा। जिस टेंस में भी काम हो रहा है, काम जारी है, वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। वो मौजूदा वक्त में भी हो सकता है, पास्ट के वक्त में हो सकता है, फ्यूचर के वक्त में हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस जिस फिक्रे में आपको यह पता चल जाए कि काम हो रहा है, जारी है काम, वो कंटिन्यूअस का टेंस है। परफेक्ट, जिस फिक्रे में भी आपको यह साबित हो जाए कि काम मुकम्मल हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, मौजूदा दौर में। पास्ट परफेक्ट, गुजरे हुए वक्त में। फ्यूचर परफेक्ट, आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो जाएगा, वो परफेक्ट टेंस होगा। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम जारी होता है, मुकम्मल जारी होता है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, लेकिन इसकी सबसे सबसे अच्छी जो एक्सप्लेनेशन है, सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है, सबसे उम्दा तरीका है जिससे हम पहचान कर सकें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्र है, वो प्रेजेंट का हो, वो पास्ट का हो, वो फ्यूचर का हो, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्र है। हाउ टू फाइंड इट, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस कौन सा है, कौन सा फिक्रा है? जिस फिक्रे में भी वक्त का इस्तेमाल हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, वक्त बताया गया हो। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, वो कल से स्कूल, वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा होगा। फिर आगे आपको जमाना बताएगा कि वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है या फ्यूचर का है। वो जो आप सेंटेंस लिख रहे होंगे उसका स्ट्रक्चर और उसकी कंडीशंस आपको बताएंगी कि कौन से जमाने की बात हो रही है। और जहां पे भी टाइम का यूज होगा वहां पे सिंस एंड फॉर का यूज होगा। फर्दर इंशाल्लाह ताला जब हम कैटेगरीज ऑफ टेंस को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंस एंड फॉर का यूज कैसे करते हैं, सिंस एंड फॉर को कहां पे यूज करते हैं। मैंने अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को करवाया हुआ सब। फर्दर हमारे पास यहां पे जो बेसिक चीज है, एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द एक्टर ऑफ सेंटेंस, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। सेंटेंस में जो एक्टर होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कोई शख्स हो या कोई चीज हो जो एक्शन प्ले कर रही है, डूइंग द एक्शन, उससे हम सब्जेक्ट कहेंगे, काम करने वाला। द वर्ब इज द डूइंग वर्ड, द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में होने वाला एक्शन, सेंटेंस में होने वाला काम वर्ब कहलाता है। एंड ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट इज एक्टेड ऑन, दैट द वर्ब इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो एलिमेंट है जिस पे काम किया जाता है। द वर्ब इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैंने सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल इसमें दी है, जेनी लव्स पेंटिंग। जेनी क्या है? जेनी सब्जेक्ट है, जेनी सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, एंड पेंटिंग, किससे प्यार है? पेंटिंग से। पेंटिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हैं जो आपको सेंटेंस में आना जरूरी है, इनके बगैर फिक्रा नामुकम्मल होता है। फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में यूज होते हैं, कुछ आपको फिक्रा मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ फिक्रात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ नाउन्स, वर्ब्स, परवर्ब्स इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नाउन, वर्ब, ये चीजें आ जाती हैं। इसमें 8 पार्ट्स होते हैं जो कि कॉमनली आप फिक्रा लिखते हुए यूज करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. These are 8 parts of speech. फर्दर हम इनको डिफाइन करेंगे, किस तरह से आप इनका फिक्रात में यूज करेंगे, कौन सी चीज कहां पे यूज होती है। यह था हमारा आज का टॉपिक। अब मैं आप लोगों को यहां पे यह बता दूं कि ये तीनों चीजें आने के बावजूद आप ना लिख सकेंगे, ना बोल सकेंगे।
जिसमें एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज वोकैबलरी। अगर आपके पास वोकैबलरी नहीं है, वोकैब की कमी है, आपके पास जखीरा अल्फाज नहीं है, आप ना तो लिख सकेंगे और ना ही बोल सकेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एसवीओ, टेंसेस, ये आपको फिक्रा लिखना, फिक्रा बनाना सिखा देंगे, लेकिन फिक्रा बनाने के लिए उसमें आपके पास जखीरा अल्फाज का होना जरूरी है। अगर आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, आप फिक्रा नहीं बना सकेंगे। फिक्रा मुकम्मल करना, ये तीनों चीजें सिखा देती हैं। आपको टेंस का पता हो, कैटेगरी ऑफ टेंस का पता हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता हो, ये तीनों चीजें आती हो, आपका फिक्रा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन मुकम्मल किस चीज से होता है? अल्फाज से। तो वोकैबुलरी के लिए प्रैक्टिस, रीडिंग, ये जरूरी है। ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक था। फर्दर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, देन हम आ जाएंगे कैटेगरीज ऑफ टेंसेस पे, फिर पार्ट इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, फिर इंशाल्लाह ताला वोकैबुलरी, प्रैक्टिस। स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चल जाएगा हाउ टू राइट और स्पीक इंग्लिश। वो इंशाल्लाह ताला हर एक चीज आपको साथ साथ आती जाएगी। प्रैक्टिस करें, लिखें, इस पे अगर अमल करेंगे, इसे लिखेंगे, लिख के याद करेंगे, तो फिर सब कुछ होगा। अदरवाइज आपने यहां से लेक्चर सुन लिया, मैंने आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया, आपके माइंड में ये चीज बैठेगी नहीं। फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वुड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, सिंस और फॉर, कौन सी चीजों का कहां पे यूज कैसे होता है, सिंपल वे में। और यहां पे भी जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये बड़े सिंपल वे में तीनों चीजें समझा दी हैं, टेंस, एसवीओ एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आपके माइंड में ये चीज इंशाल्लाह ताला बैठ भी गई होगी। और फर्दर अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।